मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का हल देखेंगे। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी किताब निकाल कर पढ़ लीजिएगा और तब वीडियो देखिएगा। प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें प्रश्न एक है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा प्रश्न है इसका, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में एक घनाकार डिब्बा है और दूसरा घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रहा है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है। ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है ये। और घनाभाकार डिब्बे मतलब क्यूबॉइड के आकार का है। इसकी लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर जिसका अधिक है ये बताना है, कितना अधिक है घटा करके बताना है। तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है। ये जो आकृति हमारे सामने है, आकृतियां दोनों आकृतियां हैं, तो दोनों आकृतियों के सामने का दिखाई देने वाला भाग ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो घनाकार डिब्बा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसके चारों सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऊपर के सतह और नीचे के सतह को छोड़ करके चारों सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी प्रकार से ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसके चारों सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ऊपर और नीचे के सतह को छोड़कर। जो चार सतह है इसको हम चार दीवार भी बोल सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो माना घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ कितना होगा भाई, एक पृष्ठ एक वर्ग है, कुल 4 पृष्ठ है, कुल 4 पृष्ठ, 4a² हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 गुणे एक जगह पर 10 लिख देंगे, 4 गुणे 100, 10 का वर्ग 100 होगा, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों चल नहीं रहा है। अब इसके बाद ये घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ तो 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है पार्श्व पृष्ठ। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और यल लंबाई देखिए दिया है 12.5 प्लस चौड़ाई ये जो है ये चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी चौड़ाई दिया है 10 दे दिया है
और ऊंचाई 8 दिया है, गुणे 8। ये गुणा करा देंगे, पहले जोड़ देंगे। 12.5 में 10 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22.5 गुणे 8। अब सब गुणा करा देंगे तो ये 2 5 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, यहाँ दशमलव लगेगा। फिर 8 का गुणा करा देंगे, 8 पचे 40 के 0 और 8 चौक 32, 32 50 36 360, यानी जब गुणा करा दिया गया 45 में 8 का तो 360 ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे सामने है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 है। इसका मतलब ज्यादा किसका है? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ ज्यादा है। पार्श्व पृष्ठ का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिक है। तो अब ये कितना अधिक है ये बता देना है। लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो कितना अधिक है? यानी हो जाएगा 400 माइनस 360 घटा देंगे तो ये बराबर आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक। ये रहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पांचवें क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये आंसर हो चुका है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें ये कह रहा है किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है ये जानने के लिए हमको दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। तो हम तो सबसे पहले घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर ले। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 एक जगह 10 लिखेंगे, 10 का वर्ग हो गया, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 6 का गुणा होगा 600 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है, इसी में LBH का मान रख के सॉल्व कर देंगे।
तो देखिए घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है 2 कोष्टक में LV प्लस VH प्लस EH है। अब 2 L के जगह पर L की जगह 12.5 गुणे B के जगह पर लिखेंगे 10, फिर BH 10 गुणे AH की जगह पर 8 प्लस AHL 8 गुणे 12.5, यही गुणा कराना है। तो 12.5 में 10 का गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, 125 हो जाएगा, 10 बटे 80 हो जाएगा। फिर 12.5 में हम करेंगे 8 का गुणा, तो 8 बचे 40 के शून्य, 8 गुनी 16, 4 20 के शून्य, 8 का नाम 8, 8 2 10, ये एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, यानी 12.5 में 8 का गुणा किए तो 100 आ गया। अब इन सबको जोड़ देना है, जोड़ देंगे 125, 80 और 100, तो 125 में 100 जोड़ेंगे 225 हो गया, 225 में 80 जोड़ देंगे तो कुल 305 हो जाएगा, यहाँ 305 आ गया। 305 में 2 का करा देंगे गुणा, 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये रहा घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब की बार घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये 610 अधिक है और ये 600 जो है यहाँ पर दिया 600, तो इसका मतलब कम है। कितना कम है? इसका कम है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो कितना कम है? 610 में से घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब कितना कम है इसका भाई, कितना कम है? तो 610 माइनस 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये हो गया। हाँ, तो ये रहा 5वें क्वेश्चन का हल। अब इसके बाद 6वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 6वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, जो 6वां प्रश्न ये कह रहा है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब इसमें पहला प्रश्न है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। फिर दूसरा प्रश्न है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके हल को हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न ये कहता है कि घर में एक घनाभ के आकार का
शीशे का पौधा घर बनाया गया है, ग्रीन हाउस बनाया गया है। इसके लिए कांच के प्लेटों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से बनाया गया है, ऐसे इस तरह से बनाया गया। तो देखिए, इसको बनाने के लिए कुल 6 कांच की प्लेट लगेगी, 6 लगेगी, लेकिन एक तरह की 2 प्लेट होगी। मतलब ये जितना ऊपर छत रहेगा उतने नीचे फर्श रहेगा, और अगल बगल वाली जो प्लेट रहेगी वो भी एक साइज की रहेगी। आमने सामने वाली जो प्लेट होगी ये भी एक साइज की होगी। तो इसकी जो लंबाई दे रहा है, लंबाई ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ये जो ऊंचाई है, यही ऊंचाई है, ये भी 25 सेंटीमीटर। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो शीशे की प्लेटें लगी हैं, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। मतलब 6 प्लेटों का क्षेत्रफल निकालना है, 3 जोड़ी लिखेंगे। दिया है यल बराबर आप 30 सेंटीमीटर, थोड़ा शार्ट करिए भाई, 30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो शीशे का घर है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई b बराबर 25 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई b बराबर 25, ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। तो शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो 2 LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 L के जगह लिखेंगे 30 और B के जगह लिखेंगे 25, 30 गुणे 25 प्लस BH, फिर 25 गुणे H का मान 25, फिर HL है 25 गुणे L का मान 30 है, यही गुणा कराना है। तो 25 तिया 75, 750 हो गया। 30 में 25 का गुणा कर दिए तो 750 हो गया। फिर 25 गुणे 25, 25 पर संयम 625 होता है, 25 तिया 75, फिर 750। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो 750 750 1500 हो गया, 15 और 6 21, तो ये हो गया 2125, 2 गुणे 2125, ये 2 गुणे 2125 हो गया। अब 2 का गुणा करा देंगे, 2 5 10 के 0, 2 गुना 4 1 5, और 2 1 2 और 2 दूना 4, तो आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल निकल करके आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए, ये ऐसे इस पट्टियों, शीशे की पट्टियों को रोकने के लिए इसी पर टेप लगाया गया, ऐसे टेप लगा दिया गया, सब पर टेप लगाया गया है। तो कुल 12 किनारे पर टेप लगाया गया है। तो इस तरह का लंबाई वाला किनारा 2 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा, यानी यल वाला जो किनारा होगा 4 होगा, सभी किनारे 4 होंगे। यानी ये तो इसका जो पहला प्रश्न था। अब दूसरा, इसी में दूसरा, सभी 12 किनारों
किनारों के लिए आवश्यक टिप तो हो जाएगा 12 किनारों का योग। 12 किनारों का योग, 12 किनारों का योग। तो 12 किनारों का योग का मतलब लंबाई 4 बार है, चौड़ाई 4 बार है, ऊंचाई 4 बार है, यानी 4l + b + h। तो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4, l के जगह लिख देंगे, l के जगह 30 और b की जगह 25 और c के जगह भी 25। तो 25 और 30, 25 और 30 हो जाएगा 70, 25 30 70, 25 25 और 30 सब जोड़ दिए तो ये 70 हो गया। 25 × 50 और 30 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 25 25 50 और 30 ये 80 होगा, 80 और 4 बटे 32, ये 320 सेंटीमीटर ये निकला। फिर यहीं पर देखिए ऐसे ऐसे टेप लगाया गया भाई, इस तरह से। तो जब लंबाई की जगह पर 4 बार, यहाँ 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 और यहाँ, इसी तरह से ये देखिए ये चौड़ाई यहाँ 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 4 बार और ऊंचाई की जगह भी 4 बार है, ये 2 बार इधर और 2 बार इधर। तो ये रहा दोनों प्रश्नों का हल। शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।